नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। लगातार हम प्रश्न उठा रहे थे कि बिहार में सिपाही भर्ती पेपर लीक कांड के बाद और बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा पेपर लीक कांड के बाद बगैर जो अपराधी हैं जिन्होंने पेपर लीक किया उनको बगैर पकड़े, मामले का उद्भेदन किए बगैर कैसे पुनर्परीक्षा ली जा रही है। और आपको बता दें कि ईओयू यानी कि इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के द्वारा कुछ देर पहले ही मामले का उद्भेदन कर दिया गया। डॉक्टर शिव कुमार, जिसके पिता संजीव जो हैं, संजीव मुखिया, वो फरार है नीट यूजी के पेपर लीक मामले में। शिव कुमार ही सबसे बड़ा मास्टरमाइंड है और उसी ने सारी साजिश रच रखी थी। और आपको बता दें कि मामले में यह भी पता चला है कि कुरियर कंपनी डीटीडीसी इनके कुरियर कंपनी के माध्यम से जो है वो क्वेश्चन लीक हुआ टीआरई 3 का, और उसके बाद जो है वो पहुंचाया गया हजारीबाग, जहां पर कैंडिडेट्स को रटाया गया। आपको हम पूरा विस्तार से खबर बताते हैं, जो खबरें निकल के आ रही हैं और ईओयू के द्वारा जो जारी किया गया है प्रेस रिलीज, पूरा आपको शुरू से बताते हैं। बिहार में शिक्षक भर्ती परीक्षा टीआरई 3 के पेपर लीक मामले में ईओयू ने बड़ा खुलासा किया है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड डॉक्टर शिव कुमार उर्फ बिट्टू है। मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किए गए 5 अपराधियों से पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। और आपको बता दें कि ईओयू की ओर से बताया गया कि डॉक्टर शिव कुमार 2017 में नीट यूजी के परीक्षा पत्र लीक का अभियुक्त भी रहा है। मामले में पटना के पत्रकार नगर थाने में एक केस भी दर्ज है। इस कांड में शुभम मंडल भी शामिल है, जो पटना के खगौल अफसर कॉलोनी का रहने वाला है। ईओयू के मुताबिक सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक में भी इनका हाथ था। यह लगातार कई महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में प्रश्न पत्र लीक और फर्जीवाड़ा को अंजाम देता आ रहा है। इसी वर्ष उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक कांड में भी इन दोनों की संलिप्तता सामने आई है। इस अंतर्राज्यीय गिरोह के तार उत्तर प्रदेश, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, बिहार एवं अन्य कई राज्यों से जुड़े हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च को राहुल पासवान ने श्रीनिवास चौधरी को अपने साथ मिलाकर पटना से नवादा प्रश्न पत्र ले जाने के क्रम में ही उसे पेटी से निकालकर स्कैन करने की योजना बनाई। नवादा के लिए प्रश्न पत्र लेकर जाने वाले ड्राइवर राजभवन पासवान, श्रीनिवास और राहुल को इस कार्य के लिए मोटे रकम का लालच देकर तैयार किया गया। जैसे ही गाड़ी बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा पहुंची और चालक ने गाड़ी खड़ी की, वही योजनानुसार पूर्व से ही शिव कुमार और उसके पिता संजीव मुखिया के साथ इसके गिरोह के कई सदस्य मौजूद थे। वहां होटल मालिक अवधेश कुमार के निगरानी में ही प्रश्न पत्र की पेटी को स्पेशलाइज्ड टूल्स के माध्यम से खोलकर स्कैन किया गया। ईओयू की टीम ने उनके पास से कुछ स्पेशलाइज्ड टूल्स भी बरामद किए हैं। गिरोह को प्रश्न पत्र प्राप्त होते ही अलग अलग माध्यमों से अन्य सदस्यों के पास पहुंचा दिया गया, जिसे वे पूर्व से तय राशि 10 से 12 लाख रुपए प्रति अभ्यर्थी हजारीबाग के कोहिनूर बैंकेट हॉल में सैकड़ों अभ्यर्थियों के बीच पहुंचा दिया। सभी को प्रश्नों के उत्तर याद करवा दिए। इस खुलासे के बाद गठित टीम की ओर से कई जिलों में निरंतर छापेमारी कर जेनिथ लॉजिस्टिक के 2 मुंशी राहुल पासवान और रमेश पासवान, जेनिथ लॉजिस्टिक के चालक रामभवन पासवान और शिवाकांत सिंह, डीटीडीसी कोरियर कंपनी के वेंडर श्रीनिवास चौधरी, बुद्धा फैमिली रेस्टोरेंट नगर नौसा के अवधेश कुमार को गिरफ्तार किया गया है। इन सभी से पूरी घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ की गई है, जिससे कई महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त हुई है। अब तक इस पेपर लीक मामले में कुल 279 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। आपको बता दें कि ईओयू ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों से कई चरणों के सघन पूछताछ में कई महत्वपूर्ण खुलासे हुए, जिसके आधार पर इनका खुलासा किया जा सका। ये लोग कई वर्षों से प्रश्न पत्र लीक करवाने के धंधे में लगे थे, जिससे इन्हें मोटी कमाई होती थी। ये लगातार इस टोह में रहते हैं कि किस राज्य के किस प्रिंटिंग प्रेस में प्रश्न पत्र छप रहा है और प्रश्न पत्रों का ट्रांसपोर्टेशन किस प्रकार से किया जाना है। वहां के कर्मचारियों से ये मोटी राशि पर सौदा तय करते थे।
प्रश्न पत्र प्राप्त हो जाने पर उन्हें अभ्यर्थियों को परीक्षा से पूर्व निर्धारित स्थानों जैसे होटल, सेफ हाउस, बैंकेट हॉल इत्यादि में ले जाकर उत्तर अटवा देते थे। वहां से अभ्यर्थियों को अपनी निगरानी में ही सीधे परीक्षा केंद्र पहुंचाते थे। टीआरई 3 की परीक्षा में इन्हें पता चल गया था कि प्रश्न पत्र के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य डीटीडीसी कोरियर कंपनी के जरिए किया जाना है, जिससे कुछ गाड़ियां एक प्राइवेट व्यक्ति श्रीनिवास चौधरी से हायर किया जाना है। श्रीनिवास चौधरी अक्सर कई लॉजिस्टिक कंपनियों को अपनी गाड़ियां उपलब्ध करवाते हैं। तत्काल इन्होंने राहुल पासवान, जो कि पटना के मिर्धा मिर्ची मोहल्ला का रहने वाला है, जेनिथ लॉजिस्टिक कोरियर कंपनी की में मुंशी है, उसे बड़े मुनाफे का लालच देकर तैयार किया कि वह श्रीनिवास चौधरी को मैनेज करे। आपको बता दें कि ईओयू ने बताया कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2023 पेपर लीक मामले में ट्रांसपोर्टर का कार्य डीपी वर्ल्ड कंपनी को मिला, जिसके द्वारा पुनः यह जिम्मेदारी जेनिथ लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड पटना को दिया गया था। इस कांड में जेनिथ लॉजिस्टिक के ही 2 मुंशी राहुल पासवान, रमेश पासवान और 2 चालक रामभवन पासवान और शिवाकांत सिंह को गिरफ्तार किया गया है। इसके आधार पर बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में महत्वपूर्ण सुराग प्राप्त हुए हैं। तो आपको बता दें कि आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने शिव कुमार को मध्य प्रदेश के उज्जैन से गिरफ्तार किया था। इसके साथ ही गिरोह के अन्य 4 साथी बल्ली उर्फ संदीप, प्रदीप कुमार, तेज प्रकाश, सौम्या कुमारी की भी गिरफ्तारी उज्जैन से हुई थी। इनमें से 4 आरोपी नालंदा और महिला पटना की रहने वाली है। तो बता दें कि शिव कुमार का जो है पहले भी पेपर लीक कराने में हाथ रहा है, पिता भी जो है वो इसी काम में लगे हुए हैं। और आपको बता दें कि ईओयू ने आज इस मामले का उद्भेदन कर दिया, जबकि हमने आज कल लगातार ये प्रश्न उठा रहे थे हम कि आखिर बिना गुनहगारों को पकड़े हुए, मास्टरमाइंड को पकड़े हुए पेपर लीक कैसे हुआ, किसने मदद की, कैसे साजिश रची गई, ये बिना बताए पुनर्परीक्षा क्यों ली जा रही है। और आपको बता दें कि आज ही शाम को ईओयू के द्वारा इन सभी मामलों का उद्भेदन कर दिया गया है। तो आशा हम करेंगे कि जो पुनर्परीक्षा होगी वह पूर्णतः कदाचार रहित होगी, पेपर लीक नहीं होगा और आयोग को अपने हर एक काम पर काफी निगरानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि कुरियर कंपनी के माध्यम से ही क्वेश्चन लीक कर गया। ये आयोग की तैयारियों पर एक प्रश्न चिन्ह उठाता है और इसे दुरुस्त करना होगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉक को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।